बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं मुल्तान 14 नंबर रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसकी वजह से जो लोग ये रोड इस्तेमाल करते हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है, हादसात पेश आते हैं। इसी के साथ साथ जिन लोगों की इस रोड पे दुकानें हैं, कारोबार हैं, वो कारोबार भी शदीद मुतासर होता है। आज के प्रोग्राम में इन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके क्या क्या मसाइल हैं। इसी के साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों आज तक ये रोड नहीं बन सका। जी तो नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं इस रोड पे जिन लोगों का कारोबार है उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं जी इस रोड पे? ये तकरीबन 14-15 साल से 14-15 साल से इस रोड पे कारोबार कर रहे हैं। ये रोड कभी बना हुआ भी था? ठीक था? पहले ठीक था, 4 साल से ये टूटा हुआ है, ऐसे ही ना कोई पूछता ना कोई बनाता। तो ये इसको सीवरेज डालने के लिए तोड़ा गया था? हाँ जी, सीवरेज डल गई है, उसके बाद आया ही नहीं। उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका? कोई कह रहा जी पुल बनेगा, कोई कह रहा जी रोड बनेगा। पुल बनेगा? पुल इसके ऊपर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ पर तक जाएगा वो? ये ऐसे कह रहे हैं जी 6 पिलर इधर 6 उधर, 12 पिलर का पुल बनना है। तो ये कब से आप लोग ये बातें सुन रहे हैं? ये 4 साल से सुन रहे हैं। 4 साल से सुन रहे हैं। तो इसके 4 साल के अंदर आप लोगों की यहाँ पर दुकानें हैं, आप लोग कारोबार करते हैं? कारोबार बिल्कुल ठुस है, हर चीज़ काम जो है ना बंद पड़ा है जी। लोग दुकानें छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं, बेच रहे हैं? हाँ जी, बेच रहे हैं, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। पहले दिन में कितना मुनाफा हो जाता था और रोड के टूट फूट के शिकार के होने की वजह से कितना मुनाफा हो रहा है अब? अब तो रुपये में 4 आने भी नहीं रहा काम। तो घर बार कैसे चल रहा है जी? बच्चों का पेट कैसे पाल? अल्लाह के आसरे पे चल रहा है जी। अल्लाह के आसरे पे चल रहा है जी ये रोड। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अगर आप बिल्कुल मेरे स्क्रीन पे इधर देख सकें तो इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है ये रोड, और इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, इस रोड को आप इस्तेमाल करें, यहाँ पर आपका घर है करीब? जी मेरी ये 7 शॉप है। अच्छा, आपकी शॉप है। ये रोड कितने अरसे से ख़राब है? ये कोई हो गए 5-6 साल हो गए इसको। 5-6 सालों से ये रोड ख़राब है। तो कारोबार तो शदीद मुतासिर हुआ होगा आपका? जी काफ़ी मुतासिर हो गया ये। असल में आप देखें, आप ये इसमें इतनी ट्रैफिक भी नहीं है, काम भी डिले हो गए हैं सबके, कारोबार सबके डिले हो गए हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि ये बनाए। किस चीज़ का कारोबार है आपका? मेरे इधर यहाँ पे शॉप है, इधर वेल्डिंग की साथ ही है बिल्कुल। जब आपके पास कोई चीज़ वेल्ड कराने के लिए आता होगा या आपके पास जो है दूर दुकानों से कोई काम आता होगा और जब टूट फूट का शिकार होता है तो मिट्टी आती है, इक्विपमेंट भी ख़राब होने का ख़तरा होता है, तो फिर उसकी वजह से तो कारोबार शदीद मुतासिर होता है। मकसद सवाल पूछने का ये है कि पहले कितना मुनाफा आप कमा लेते थे जब ये रोड ठीक था, और अब कितना मुनाफा आप कमा रहे हैं? प्यारे भाई, बात दरअसल ये है, अब यहाँ पे ग्राहक नहीं आता। ठीक है, रोड टूटा हुआ है, गाड़ियों वाले यही कहते हैं कि यार रोड टूटा हुआ है, हम कहाँ से आएँ। ठीक है, रोड टूटा हुआ है। जब रोड पहले ठीक था हर गाड़ी इंटर होती थी, अब तो गाड़ियाँ भी इंटर नहीं होती। तो हमारी काइंडली है अब रिक्वेस्ट है कि आप ये जितना बनवा सके जल्दी बनवा सकते हैं तो आप ये बनवा दें। तो यहाँ से तो बड़ी गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं, बड़ी गाड़ियों का तो इस टाइम पर रूट भी नहीं है ये? जी रूट तो नहीं है, तो खामखा जब गाड़ी निकलेगी बाहर रोड की तरफ जाएगी, उन्होंने तो लोड तो काटना है। जब लोड काटेगी, बिल्टी के लिए जाएगी, लोड करने जाएंगी, तो फिर लाजमी उन्होंने तो निकलना है। बाकी काफ़ी परेशानी हो रही है, काफ़ी बहुत तंगी हो रही है, बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है जी आवाम को। यहाँ पर जो है वो कारोबार करना मुश्किल है, इस रोड को इस्तेमाल करना मुश्किल है। इस रोड पे मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनको किस किस तरह की परेशानी है, क्योंकि अगर जिस लोगों का यहाँ पर कारोबार होता है उनकी उम्मीद होती है कि अगर ये रोड ठीक होगा, हमारी रोड पे दुकानें हैं, तो हमें जो है वो मुनाफा ज़्यादा अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये रोड काफ़ी अरसे से ख़राब है, तो आप लोगों को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं इसकी वजह से? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। गर्द गुबार की वजह से लोगों को सांस के मसले और सांस की बीमारियाँ हो रही हैं जी, शदीद बीमारियाँ हो रही होंगी। यस, इससे आंखों का मसला, और जो ट्रैफिक होती है, जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल होती हैं, वो बिल्कुल खचकाड़ा बन जाती है इसकी वजह से, और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं इसकी वजह से। बहुत ज़्यादा आवाम परेशान है। ये जो रोड के हवाले से है, ये बहुत ज़्यादा पुराना मसला है। अच्छा, कितना पुराना मसला है? ये तकरीबन 1985 से ये बात चली आ रही है कि यहाँ एक फ्लाई ओवर बनना है। अच्छा, पर कुछ वजूहत की वजह से ये फ्लाई ओवर मंजूर भी हो जाता है, पर कुछ अहदेदार लोगों की वजह से ये फ्लाई ओवर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है। अब ये फ्लाई ओवर मंजूर हुआ है, आप लोग को क्या पता है? ये पिछले कागजों में कई दफ़ा बन भी चुका है। अच्छा। पर ये दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है।
जी नाज़रीन, लोगों को ये कहना है कि फ़्लाई ओवर का यहाँ पर सुन रहे हैं काफ़ी अरसे से कि फ़्लाई ओवर ने बनना है, इसकी वजह से जो है ये रोड टूट फूट का शिकार है। लेकिन ना फ़्लाई ओवर बन रहा है, ना रोड बन रहा है, ना सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कितने अरसे से रोड टूट फूट का शिकार है? यहाँ तो फ़्लाई ओवर के वादे थे, अब तो रोड भी सही नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया जी, ये जो गटर लाइन के बड़े बड़े पाइप डालने थे ना, वो जब से ये रोड फाड़ा था, जब से जो है ना फिर इन्होंने कोई गौर नहीं करी है गवर्नमेंट से, जो है ना कोई यानी कि मज़दूर तबके को बहुत ज़्यादा परेशानी है। जो ज़्यादातर मज़दूर तबका है, जैसे ये देखो रिक्शे वाले हो गए, ये माल लोड कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जितना जल्दी हो सके कि ये रोड बन जाए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है जी। रिक्शे वाले जो हैं वो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं, एक लोडर रिक्शा जो चलाते हैं, वो ये सामान लोड करके जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेआड़ी रोड जा रहे हैं भाई। जनाब, आप जो है वो सामान लोड करके जा रहे हैं, टैंकियाँ आपने लोड की हुई हैं, इतनी तो आपकी दिन की दिहाड़ी नहीं होगी जितनी इस रोड की तबाह की वजह से आपके नुकसान हो जाता होगा। वो तो फिर अब क्या कर सकते हैं, गुजरना तो पड़ता ही है मजबूरी से। तो कोई मुतालबा नहीं है कि ठीक नहीं कराया जाए इस रोड को? ये ना ठीक कराया है ना कभी होगा, ये ना कभी होगा, उम्मीद ही छोड़ दी है। हमने तो कब की उम्मीद छोड़ी, कब की उम्मीद छोड़ चुके हैं हम तो। ना उम्मीद ही हो गई है जी, ये रोड कभी नहीं बनेगा। ना उम्मीद हो चुके हैं जी लोग जो यहाँ इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनका यही कहना है कि ये रोड ना कभी बना है ना कभी बनेगा और हमारे जो मुश्किलात हैं वो जूं के तूं रहेंगे। हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आपका घर है यहाँ पर? जी नज़दीक ही है, मैं हैदरपुर भी घर है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को आप स्कूल से लेके आ रहे हैं, डेली आप बच्चों को स्कूल से लेते होंगे, ड्रॉप करते होंगे। ये रोड जो है वो तबाह हाली का शिकार है, इतना मोटरसाइकिल का आपका नुकसान हो जाता होगा, हादसा होने का ख़तरा होता होगा। असल में ये मेन रोड है, जनरल बस स्टैंड से शहर जाने का ये वाहिद हमारा रास्ता है और ये मेट्रो पुल की मंजूर हो चुका था और उसका सारा कुछ मटेरियल जो है ना वो बन चुका है और उसी वजह से ये जो है रोड वो रुकावट का शिकार है और अभी इस पर तवज्जो सियासत का शिकार हो गया, सियासी वो उसके तबकल से शिकार है, वरना इसका बजट भी मंजूर हो चुका है। यहाँ जो फ्लाई ओवर बनना है, क्योंकि ये फाटक है ना, जब बंद हो जाता है तो यहाँ ट्रैफिक को बड़ा नुकसान तकलीफ होती है, क्योंकि मेन जो है ना सारी ट्रैफिक जो रुक जाती है और उससे बच्चों को आने जाने में, मरीज़ को आने जाने में, ख़ुसूसन जो ये 1122 है उसके में आने जाने में बड़ी दिक्कत। एम्बुलेंस अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आ जाए और ट्रैफिक यहाँ पर वो फंस जाए तो मरीज़ का तो जानी नुकसान हो सकता है। इसका बहुत ज़्यादा नुकसान है और हमारी ये सबकी जो है ना ये हुकूमत पाकिस्तान दरख्वास्त है, इसको जो है अव्वलीन फुर्सत में बनाया जाए। हालांकि दूसरे कई रोड बन चुके हैं और सिर्फ ये बहुत से ऐसे इकदाम उठाए हैं जी इस हुकूमत ने। बेहतर ये है कि इसको फ्लाई ओवर बनाया जाए। अभी देखें मदनी पार्क पर फ्लाई ओवर बन चुका है, हालांकि वहाँ इतनी अशद ज़रूरत नहीं थी, यहाँ अशद ज़रूरत है कि शहर को जाने का ये वाहिद रास्ता है। बस आपकी मेहरबानी, आप ये आवाम से राय ले रहे हैं और हम जो है ना हुकूमत के अच्छे काम की तारीफ़ भी करते हैं। हुकूमत के अच्छे काम है, हुकूमत के अच्छे काम की हम तारीफ़ भी करते हैं। तो हुकूमत जहाँ दूसरे अच्छे काम कर रही है, ये तमाम आवाम जो हैं पाकिस्तान के हैं और ये इनके वोटर भी हैं, मुंतज़िर हैं कि इस तरह ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। इससे पहले सिर्फ DCO नसीम सादिक ने इसको रोड को बनवाया था। उसके अलावा ये है कि कई दफ़ा ये कागजी तौर पर बन चुका है, लेकिन अमली तौर पर सिर्फ DCO नसीम सादिक ने बनवाया था, या जब जनरल स्टैंड बना था उस वक्त ये बना था। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। जहाँ हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया जो है वो ऐसा इकदाम उठा रही है पूरे शहर के लिए, इस रोड की तबाह हाली की तरफ भी जो थोड़ी नज़रसानी करे, इस रोड को भी दोबारा बनाए, क्योंकि सीवरेज का जब एक दफ़ा इस रोड में डाली गई तो उसके बाद इसको तोड़ा गया, अभी तक ये रोड दोबारा नहीं बन सका। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 14 नंबर रोड पर और हम बात कर रहे हैं लोगों से जो लोग इस रोड को इस्तेमाल करते हैं कि आखिर इस रोड की तबाह हाली की वजह से इनको किस किस मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। सब ज़िंदगी सही गुजर रही है? सही गुजर रही है। अच्छा जनाब, ये रोड जो है वो काफ़ी अरसे से ख़राब है, तो इसकी वजह से क्या क्या मुश्किलात आपको पेश आ रही हैं? इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। सारा दिन मिट्टी घट्टा, मोटरसाइकिल के टायर ख़राब हो जाते हैं, बार बार मोटरसाइकिल पंचर हो जाती है, नुकसान होता है। मोटरसाइकिल पे सामान लेके जा रहे होते हैं, सामान गिर जाते हैं, कोई हादसा हो सकता है, हादसे होते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, अचानक कोई ना कोई मसला बन जाता है और ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से यहाँ पे चल रही है। कितने अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है?
मुझे तो ज़िंदगी गुजर गई यहाँ पे, जब से होश संभाली है ना, इस रोड का यही हाल है, अड्डे से लेके फाटक तक। क्या एज है जी आपकी? मेरी यही तकरीबन 40 साल के करीब है। तकरीबन मतलब हम कह सकते हैं कि पिछले 20 से 25 साल से ये मसला ऐसे का ऐसे। साल से ये मसला ऐसे ही है। ज़िंदगी में एक दफ़ा बना था नसीम सादक के दौर में, जो कुछ अरसे बाद दोबारा टूट गया। सीवरेज डालने के लिए तोड़ा होगा, सीवरेज डालने के लिए तोड़ा, दोबारा फिर यही हाल है। दोबारा वही। मैंने ये रोड बनते कभी नहीं देखा। तो अब इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है? वो लोग कहते हैं जी यहाँ पर कोई पुल बनना है, उसका सामान भी तैयार हुआ है। इंतज़ामिया से हमारा मुतालबा ये है, हम टैक्स देते हैं, हमारा मसला हल होना चाहिए। आवाम का मसला हल होना चाहिए जी। मुतालबा यही है कि लोग जो ये कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा हल होना चाहिए, हमारे कामकाज जो हैं वो रुके पड़े हैं इस रोड की तबाहली की वजह से। आपका कारोबार है इस रोड पे? मेरा कारोबार नहीं है, मेरी रिहाइश है इस जगह पर, मेरा गुजर बसर है, यहाँ से रोज़ाना गुजर होता है यहाँ से। अच्छा, मुझे एक और मसला बताएं, यहाँ पर सीवरेज की लाइन तो डाल दी गई है, लेकिन क्या यहाँ पर निकासी आपका मसला ठीक है? अब सीवरेज का मसाइल हल है? नहीं, सीवरेज का मसला हल नहीं है यहाँ पर, निकासी आपका मसला भी ठीक नहीं है। तो बारिशें आती होंगी, पानी यहाँ खड़ा हो जाता होगा? खड़ा हो जाता है, गारा बन जाता है, कीचड़ बन जाता है, और ये जो सामने पार्क है तुगलक टाउन की, पानी से भर जाती है सारी। गवर्नमेंट की कॉलोनी है, एमडीए की कॉलोनी है, लोकल एमडीए से मंजूर शुदा कॉलोनी है, की अपनी कॉलोनी, एमडीए की अपनी कॉलोनी है, और उसमें पानी खड़ा हो जाता है। पानी खड़ा हो जाता है, और बाकायदा हर साल हम इसका टैक्स भरते हैं, जो मैं आपको अपने मोबाइल में जो भरा है मैं दिखा सकता हूँ, और बाकायदा हम इसका हर साल टैक्स भरते हैं, लेकिन सहूलत यहाँ पे नहीं है। सहूलत कोई नहीं है जी, किसी किस्म की सहूलत नहीं है। हमारे हर तरफ से रास्ते बंद किए हुए हैं, एक तरफ से अंडरपास बनाया हुआ है, एक तरफ से ये फाटक है, यहाँ पे फ्लाई ओवर नहीं बना रहे, दरमियान वाला जो फाटक है वो बंद किया हुआ है। हमें यहाँ से एक नलकी लेने के लिए जो है ना, मोटरसाइकिल के ऊपर 1 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। एक नलकी लेने के लिए 1 किलोमीटर का सफ़र, 30 रुपए की चीज़ और 200 रुपए का पेट्रोल। 200 रुपये का पेट्रोल, यहाँ से मुमताज़ाबाद या यहाँ से शाहरुख आलम, और उसके लिए 3 किलोमीटर का चक्कर घूम के जाना पड़ता है, इनके रास्ता बंद करने। और लोग जो हैं वो तो यहाँ से, मैंने सुना, दुकानें बेच बेच के जा रहे हैं। अब जहाँ से आज तक तुगलक टाउन की मार्केट सारी खाली पड़ी है, आज तक तुगलक टाउन की मार्केट नहीं चढ़ी, यहाँ पे कोई काम नहीं चला किसी का आज तक, और यहाँ पे प्रॉपर्टी तक सेल नहीं हो रही। लोगों ने मकान सेल के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन सब रुके हुए हैं। लोगों के मकान नहीं सेल हो रहे जी, लोगों की प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो, अब क्या करें, मजबूरी है। यहाँ पर अगर मसाइल हल नहीं होंगे तो लोग जो है वो बेहतर जगह पर नकल मकानी करने की कोशिश करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि हालात ख़राब हैं तो यहाँ से लोग जो हैं वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपने रेडी लगाई हुई है यहाँ पर, पहले बताएं कि कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार अल्लाह के हाफ़िज़ है, बस शुक्र है मालिक का, जो गुजारा हो रहा, फिर भी बैठे तो अब करना तो है ना, इस वास्ते। अब ये थोड़े अरसे पहले यहाँ ये पैप है ना बीच में, ये खड्डा हो गया था, बैठ गई थी जगह, ये फिर ठेकेदार ने अपना ट्राली भेज के वो मिट्टी गिरवा दी, उसके बाद वो छुट्टी। आर्जी हल निकाल दिया, कोई मुस्तकिल हल निकाला? हाँ, मुस्तकिल हल कोई नहीं कर रहा। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जब ये रोड ठीक था, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ये रोड ठीक भी देखा है? नहीं, ठीक को तो 14 नंबर से अड्डा आया जब से देख रहे हम, ये रोड पहले सही था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, मुड़ के अभी ट्रैफिक इतनी है आगे। मतलब 3-4 साल पहले तक ये रोड बिल्कुल ठीक था। 4-5 साल पहले सही था रोड, ये अब 4-5 साल से जो है ना बहुत हालात ख़राब है। आपको 4 से 5 साल हो गए यहाँ पर रेडी लगाते हुए? मुझे तो तकरीबन यहाँ से पैदाइश मेरी यहीं की समझ ले, मतलब आप अपनी पैदाइश से लगा रहे हैं? सामने बना है, लेकिन ये मसाइल जो हैं वो पिछले 5 से 6 साल से ऐसे ही हैं? 6 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा हो गए हैं। पहले बन जाता था, चलता रहता था, मगर जितनी यहाँ ट्रैफिक है, शहर का मेन रोड है, मगर इस पर निगरानी नहीं है, इस पे कोई निगरानी? किसी चीज़ की कोई निगरानी नहीं है। जितना मेन का शहर रोड है ना, ये शहर का मेन रोड है, लारी अड्डे से हर चीज़ यहाँ से गुजरती है। जीबीएस को रोड जा रहा है ना जी ये? तो ये सारा मेन रोड है शहर का, शहर से आने वाला भी इधर से मेन है, इधर से जाने वाला भी शहर में। मेन रोड शहर का, जीबीएस को रोड ये जा रहा है, किसी ने शहर के अंदर दाखिल होना है, किसी ने शहर के बाहर जाना है, वो इस रोड को इस्तेमाल करेगा। इस रोड पे सीवरेज का मसला, इस रोड पे जो है वो टूट फूट का शिकार, कारोबार तबाह, तो कैसी इमेज हम मुल्तान की पेश कर रहे हैं जी दुनिया के सामने? ये इमेज ये देख लो कैसी है, कारोबार नहीं है जी, हालात ख़राब हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, लोग जो हैं वो तंग हैं, लोग यही कहने पे मजबूर हैं कि अब हम क्या करें। आखिरी हल हमारे पास ये है कि हम जो है अपनी प्रॉपर्टियां बेचें, अपने घर बार बेचें, और यहाँ से जो है वो मुंतकिल किसी और जगह पे, किसी अच्छी जगह पे मुंतकिल हों, ताकि कारोबार बेहतर चल सके। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
कितने अरसे से है जी आपकी दुकान यहाँ पर, कारोबार कितने अरसे से कर रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। तो 15 साल से ये रोड कहते हैं जी पिछले 5 साल में इस तरह तबाही का शिकार हुआ है, उससे पहले ठीक था? नहीं सर, ये तो एक दफ़ा बना था, तकरीबन 6 माह रहा था, फिर उन्होंने फिर उखाड़ दिया था, बस उसके बाद फिर नहीं बना। ये शुरू से 15-20 साल हो गए इस रोड की यही सिचुएशन है। तो जब ये बना था तब ये फुल कारपेटेड रोड था? हाँ जी, कारपेटेड था, उन्होंने फिर सीवरेज की वजह से फिर उसको उखाड़ दिया। 6 माह चला था बस। आपको नहीं लगता ये हमारा अलमी है कि एक दफ़ा रोड बनाया जाता है, फिर उसको सीवरेज डालने के लिए तोड़ दिया जाता है, फिर उसको दोबारा बनाया जाता है, फिर गैस की पाइपलाइन डालने के लिए तोड़ दिया जाता है? सर ये जो ठेकेदार होते हैं ना, उनकी सरासर गलती होती है, क्योंकि पहले उनको देखना चाहिए कि सीवरेज लाइन डली हुई है नहीं डली हुई, ठीक है। ये सारा काम इतना पैसा लगा के फिर उसको उखाड़ देना, बर्बाद कर देना रोड को, ये लोगों के लिए जो मौजूदा रहायशियाँ हैं उनके लिए मुश्किल होती है, ठीक है। वो तो काम अपना करके चले जाते हैं, ठीक है, बाद में जो रहने वाले उनको मुश्किल होती है। कारोबार किस तरह मुतासर हो रहा है? लोग यहाँ पर जब कोई चीज़ ख़रीदार जो है वो चीज़ लेने आता होगा तो यहाँ से जब मिट्टी उड़ के उसके मुंह पे आती होगी तो वो कहता होगा यार मैं यहाँ से क्यों रुकूँ, थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, आगे से जाके चीज़ ले लेता हूँ। बात आपकी बिल्कुल सही है। ये किराने की मेरी शॉप है, तो यहाँ पे मिट्टी इतनी होती है कि हम तकरीबन 3-4 दफ़ा दिन में सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी जब चीज़ें देते हैं तो लोग एतराज़ करते हैं कि यार मिट्टी इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर भी वो जरासीम, ठीक है, जब आंधी आती है फिर इतनी मिट्टी आती है। बारिश के बाद कितना अरसा यहाँ पर पानी खड़ा रहता है? तकरीबन 4 से 5 दिन मामूली सी बात है। 4 से 5 दिन जब यहाँ पर पानी खड़ा रहेगा तो उसकी वजह से बीमारियाँ पैदा होंगी, उसकी वजह से जो है वो लोग यहाँ से गुजर नहीं सकेंगे। और यहाँ तो गटर खुले हुए हैं। जो गटर आप ये कल हम लोगों ने ना 2-4 बंदों ने मिलके ये जो पाइपलाइन पड़ी है ना, ये इसके ऊपर किया है। एक रिक्शे वाला था वो इसके अंदर जाने लगा था, बड़ी मुश्किल से बचा सवारी। रिक्शे वाला अंदर जाने लगा था सवारियों समेत, यहाँ तो कोई जानी नुकसान हो जाता फिर। ये मेन होल है ये, ठीक है, ये जो नहर में जा रहे हैं ये मेन होल है, और यहाँ से गिरा हुआ बंदा सुना मिलता भी। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पर अरबों रुपए के कारोबार हैं, यहाँ आप टैक्सेस दे रहे हैं, ये दुकान आती है आपकी अपनी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप ये इस जगह का प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे होंगे, अपनी इनकम का इनकम टैक्स भी दे रहे होंगे, तो जब आप इतना टैक्स दे रहे हैं तो एक आवाज़ बन जाती है, आपका एक हक होता है कि यार मुझे जो है ये चीज़ें मिलनी चाहिए, ये सहूलियात मिलनी चाहिए। तो अभी तक आप लोगों की मार्केट इंतज़ामिया जो है या आप लोग खुद किसी को कंप्लेंट की है? सर बहुत सारे चैनल्स वाले आए हैं और कंप्लेन, मीडिया तो आ रही है ना इंतज़ामिया को? कंप्लेंस की हमने, ऐसी बात नहीं है, कंप्लेंस हम 2 साल से, जब से ये ख़राब किया उन्होंने, हम 2 साल से जो है ना यही बात कर रहे हैं, ये कंप्लेंस पे कंप्लेंस कर रहे हैं, लेकिन वो बात को कह रहे हैं आगे से सुनाई नहीं दे रही। तो CM पोर्टल है, PM पोर्टल है, उधर करें। उधर भी की है हमने, ठीक है। आगे से आते जी ये रोड जो है ना वो सियासत की वजह से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये वहाँ पे आप फाटक पे चले जाएं उनकी तरफ से आपको कहा गया है कि ये सियासत की वजह से नहीं मिल रहा है, इंतज़ामिया की तरफ से आपको कहा गया? वो आगे से जवाब आता है जी इनका जो है ना फंड जो है वो मंजूर हो गया, लेकिन अभी देर है इसको। अच्छा, ठीक है। वो कितनी देर है, कितनी देर है? ये नहीं बताते ना। कितने अरसे से कह रहे हैं ये आपको? तकरीबन 6 माह हो गए हम तो कोर्ट पे बात कर रहे हैं। तकरीबन 6 माह से आपको जो कहा जा रहा है कि अभी देर है और ये रोड बनाया जाएगा, लेकिन उन 6 माह में अगर आप लोगों का कारोबार तबाह हो जाए तो तबाह हो जाए, अगर आपका जीना महाल हो जाए, यहाँ पर रहना दुश्वार हो जाए, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। ऐसा ही है? ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये देखिए सर, ये आधा किलोमीटर का रोड है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा खासा कारोबार है, लेकिन मेन वजह ये है कि लोग, इनकी हुकूमत की गवर्नमेंट की बेइज्जती ये है कि ये आधा किलोमीटर का रोड नहीं बना सकते ऐसे, ये क्योंकि ये मुल्तान का मेन रोड है, हर शाहरा को मुल्तान की जो मेन शाहरा हैं ये उनको मिलाता है, ठीक है। रोड जो है वो GBS को जा रहा है और जिसने शहर के अंदर आना है, शहर से बाहर जाना है, वो ये रोड इस्तेमाल करेगा। जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि अब जो बाहर से लोग आते थे वो बाहर एयरपोर्ट निश्तर बाहर से रोड जाते, क्योंकि ये मेन रोड था, ये इतना ख़राब है, ना मरीज़ आ सकता है ना बंदा को अच्छा बंदा आ सकता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने जानी आवाम की राय। आवाम जो है वो यही कह रही है कि हम क्या करें, हम कंप्लेंट कर सकते हैं, हम इंतज़ामिया को जो है वो रिटन कंप्लेंट कर सकते हैं, हम CM पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, हम PM पोर्टल पे कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका रिड्रेसल नहीं हो रहा, उसका हल कोई नहीं निकाल जा रहा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हम 14 नंबर रोड पर मौजूद हैं और वहाँ पर लोगों के जो मसाइल हैं इस रोड के टूट फूट के की वजह से, उस हवाले से हम लोगों से बात कर रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक होटल है, वहाँ पर लोग जो हैं वो खाना खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से जी कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर? ये तकरीबन 8-9 साल हो गए हमारे। 8-9 साल से ये रोड तबाही का शिकार था या ठीक था? नहीं, पहले बना है, उसके बाद फिर टूट फूट हुई शुरू हो गई। तो टूट फूट क्यों शुरू हुई है दोबारा? ये बड़े महकमों को पता, हम तो मजदूर आदमी हैं, वो कह रहे हैं नया रोड बना रहे हैं, अभी तक रोड नहीं बना। कितने अरसे से कहा जा रहा है जी आपको कि नया रोड बन रहा है? तकरीबन साल पूरा हो गया। साल पूरा हो गया। वो कहते हैं जी सीवरेज के मसाइल थे, सीवरेज का मसाइल हल करने के लिए हमने जी ये रोड तोड़ा था। यार कोई ना कोई ऑप्शन बना देते हैं, कभी सेवरेज वाला कभी कौन सा। सीवरेज के मसाइल हल हो गए हैं? पानी यहाँ पर तो नहीं खड़ा होता? पानी जब बारिश आती है ना, आवाम नहाती है यहाँ पे। इतना पानी खड़ा हो जाता है?
तो लोगों के घरों में भी दाखिल होता है? गटर सारा टूटा पड़ा है, कोई बच्चा गिर सकता है, कोई बड़ा गिर सकता है, मसले बहुत ज़्यादा हैं। जी नाजरीन, लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ना सीवरेज के मसाइल हल हुए हैं, ना जो है वो रोड के टूट फूट का शिकार के मसाइल, जो टूट फूट का शिकार है वो मसाइल हल हुए हैं। मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। इस वक्त यहाँ पर जो लोगों की दुकानें हैं मैं वहाँ पर मौजूद हूँ, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इस इधर कारोबार करते हैं, कितने अरसे से जी ये रोड टूट फूट का शिकार है? ये तो 6 साल से जी, 6 साल से। मिट्टी के सिवा यहाँ रोड पे कुछ है? लोग कह रहे हैं जी हम अपना कारोबार बेच के यहाँ से जा रहे हैं, ये रोड ना कभी बनेगा। बंद हो गए सारी, ये कितनी दुकानें बंद पड़ी है, मार्केट पीछे देख ना, 6 दुकानें बंद पड़ी हैं, ये सामने वाली 2 दुकानें बंद हो गई, वो बंद हो गई सारी। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पर कारोबार करते हुए? 20 साल हो गए यहाँ पे। 20 साल के अंदर कभी आपने ये रोड बना हुआ भी देखा था? किसी ज़माने बना था, मगर जब उजड़ा फिर नहीं बना। ये सीवरेज डालने के लिए इसको तोड़ा गया था जी? हाँ, 3 साल तो सीवरेज में लग गए, 3 साल तो सीवरेज में लग गए, और अब पता नहीं हमारी उम्र में ये बन भी जाएगा कि नहीं, एक ख्वाब है, अगर पूरा हो गया तो। इंशाल्लाह जी, बहुत काम कर रही है ये हुकूमत जो है वो आपकी फलाह के लिए काफ़ी सारे काम कर रही है। हमारी तो दुआ है कि ये हो जाए ऐसा, मगर उम्मीद। अच्छा, आप लोगों का यहाँ पर कारोबार है, करोड़ों रुपए के कारोबार हैं, तो कभी आप लोगों ने कंप्लेंट की है इंतज़ामिया को कि मिलकर आवाज़ बने हो, कोई एक कमेटी बनाई हो? एहतजाज भी हुआ, इसी चौक में एहतजाज भी किया, वेडी चौक तक भी गया, हमें किसी ने सुनी भी नहीं है, और डीसीओ और सीपीओ तक और कमिश्नर तक गए हैं, दरख्वास्तें भी गई हैं, किसी ने सुनी नहीं है। तो क्या कहते हैं जी इंतज़ामिया, क्या कहती है आपको? जवाब कहती है ऊपर का काम है, वफाक का काम है, हमारा काम नहीं। वफाक का काम तो नहीं है, ये तो ज़िला इंतज़ामिया का। असल पता क्या है कि पता नहीं हमारी किस्मत ऐसी है, नहीं तो ऐसे ऐसे रोड बन गए जहाँ कभी देखा ही नहीं, ख्वाब में भी नहीं बना देखा। ये तो मेन रोड है जी मुल्तान का, बिल्कुल जनरल बस स्टैंड को जा रहे हैं ये रोड। ये तो 100 साल पुराना, 200 साल पुराना रोड है ये, तो ये तो दिल्ली रोड इसको कहलाते हैं इसको। हाँ, आपको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है जिससे इस रोड की। हाँ जी बिल्कुल, वो चौक बीसी रोड वाला जो है बाउलपुर वाला, उसको राशद बोलते हैं, और इसकी दिल्ली रोड कहते थे। इदारों को अब आप क्या कहना चाहेंगे कि बहैसियत यहाँ पर एक शहरी और यहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, आप उम्मीद रखते हैं कि जो है हमारी जो मेरी मुश्किलात है वो कम की जाएगी, बल्कि हमें सहूलियात दी जाएंगी? दौर में तो 2-3 गवर्नमेंट चले हैं। हाँ, तो देखो अब अल्लाह करे हर आदमी, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, या जैसे वो कहते हैं ना, हमारे हो सकता है ये हमारी जो है ना हालात जो बदलते हैं, तो इसी वजह से होते हैं कि ये जो हमारे अमाल है, ये हमारे अमाल की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से है, तो यही अल्लाह ही टालेगा हमें से ये बलाएँ, तो अगर हुआ तो ठीक है, नहीं इंशाल्लाह जी अल्लाह ताला जो है वो ये मसाइल हल करेगा। इसी के साथ साथ इंतज़ामिया से भी उम्मीद है लोगों को जो कारोबार कर रहे हैं उनको, और इसी के साथ हुकूमत से भी उम्मीद है कि ये मसाइल हल होंगे। मज़ीद भी लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनके मसाइल हैं यहाँ पर, और क्या इन मसाइल का कोई हल भी निकाल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हालात हैं जी? इस रोड के कब से ये है टूट फूट का शिकार? तकरीबन 3 साल से यही मसला चल रहा है, रोड का कोई हाल नहीं है। ये हादसात भी पेश हुए हैं यहाँ पर, कोई काफ़ी हादसात हुए हैं, और ये सियासत की नज़र है, मेहरबानी की जाए, हमारे रोड का जो मसला मसाइल है इसको हल किया जाए, चाहे तो यहाँ तो फिर इसको बना दिया जाए, यहाँ इसको पुल का जो हल है वो किया जाए। पुल का कह रहे हैं जी, कितने अरसे से मंजूर हुआ है वो मंसूबा? ये सारे तकरीबन 3 साल से पुल मंजूर है, और ये सियासत की नज़र हुआ पड़ा है। अच्छा। जो भी आता है वो अपने सियासत दिखा। लेकिन इंतज़ामिया तो बाकी शहर में बड़ा अच्छा काम कर रही है, हुकूमत जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, लोग मुतमईन नज़र आते हैं। ऐसे ही मुतमईन तो है, लेकिन हमारा मसला यूँ का तूँ ये जैसे चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ पर, ये जगह आपकी अपनी है, कारोबार आपका अपना है? यहाँ पर जो आप लोग टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स भी दे रहे होंगे, आप प्रॉपर्टी टैक्स भी दे रहे होंगे, तो आप उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो हैं वो हमें सहूलियात दी जाएंगी। तो इस हवाले से जब इंतज़ामिया को आपने कोई कंप्लेंट की है, कोई मिल के कंप्लेंट की है, कोई कमेटी बना के गए हो आप लोग? जी, काफ़ी दफ़ा कंप्लेन भी की है, दरखास्तें भी दी हैं, DC साहब के पेश हुए हैं, सदर साहब भी गए हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब भी गए हैं, काफ़ी दफ़ा गए हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा कोई भी। क्या कहते हैं वो, उनका जवाब क्या होता है? आज हो रहा है, कल हो रहा है, ये इसी काम में 3 साल गुजर गए हैं, लोग बड़े परेशान हैं, रोड के हालात आपके सामने हैं, डेली बेस पे यहाँ हादसात होते हैं, डेली बेस पे हमें
डेली बेस पे मिट्टी खानी पड़ती है। अच्छा, सीवरेज का निज़ाम सही करने के लिए, सीवरेज की लाइन डालने के लिए यहाँ पर जो है वो इस रोड को तोड़ा गया, कि सीवरेज के मसाइल हल हो गए? कम से कम चले वो मसला तो हल हो गया होगा। सीवरेज का मसला अभी थोड़े दिन पहले बारिश हुई थी, एक साइड से वो सीवरेज वाला गटर लाइन जो है ना नीचे से पानी घुस गया, काफ़ी हादसा हुए, गाड़ी भी अट गई थी। तो मसला वही कह रहे हैं कि यूँ कि तू ही है, कोई नहीं काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा हुकूमत से यही इल्तमास है कि मेहरबानी करें, हमारे रोड का मसला हल किया जाए। रोड का मसला हल किया जाए जी। मज़ीद भी हम लोगों से बात करेंगे। लोगों का यही कहना है कि ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, क्या हाल चाल है जी? कितने अरसे से कारोबार कर रहे हैं इधर? हमें तो इधर 20-25 साल हो गए। 20-25 साल। अंजुमन ताजरान का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा, चलें, आप ओहदेदार हैं, आपसे हम बात करते हैं। ये एक, आपको नहीं लगता कि ये कदीमी रोड है मुल्तान का, और इसके ऊपर जो आप लोगों की कमेटी है वो कमज़ोर पड़ गई है आवाज़ उठाने में? आवाज़ नहीं उठा रहे सही तरीके से। अगर आवाज़ उठाते तो आज ये मसाइल हल हुए होते। ये तो आप इधर कई मरतबा हैं, हम आपको दरख्वास्तें भी दिखाते हैं। अच्छा। डीसी साहब को, ये कमिश्नर साहब को दी है। इससे पहले मरियम खान साहिबा थी कमिश्नर, उनको भी दी हुई है हमने, पर उसके बावजूद कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। क्या कहती है इंतज़ामिया? वो ऐसा लगता है, ये तो सबको अब लगता है कि ये सियासी नज़र हुआ हुआ है। मुझे लगता है कि बाकी जगहों पर जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी शहर में आपने देखा होगा कि काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। आपके सामने चौक शाबाद वाला रोड देखो, वो भी बन गया। वो नादराबाद वाला पुल जो है वो भी तैयार हो गया। ये व्याड़ी रोड वाला काम शुरू हुआ है, बहुत तेज़ी से दिन रात इधर काम हो रहे हैं। यहाँ जो उन्होंने सीवरेज लैंड सिर्फ डाली हुई है, उसके बाद ये पुल के गार्डर वगैरह तैयार किए थे, वो भी यहाँ से ले गए हैं। कोई आया है यहाँ पर कोई असेसमेंट करने के लिए, या कोई लोग आए हों आपके कहने पे कि जी हमारा रोड एक दफ़ा देख तो जाएं कि क्या हालात हैं, असेसमेंट की हो यहाँ पर कि किन किन चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत है? कोई नहीं, यहाँ किसी ने विज़िट नहीं किया। कोई विज़िट नहीं हुआ अभी तक? कोई नहीं हुआ। हमने बहुत दरख्वास्तें दी हैं कमिश्नर साहब को कि मेहरबानी करें, आप इधर एक विज़िट कर लें, ताकि आपको यहाँ के लोगों के हालात का आपको अंदाज़ा होगा। क्योंकि यहाँ मट्टी धूल उठ रही है, आपने देखा होगा। ये रोड बारिश की वजह से ऊपर नीचे बैठ गया है। अच्छा। क्योंकि गड्ढे बने हुए हैं, उधर आपने देखा होगा वो गड्ढा। ऐसे लगता है कि यहाँ पर अगर 3-4 अभी, क्योंकि अभी तो बारिशें नहीं हुई, अगर बारिशें होंगी तो यहाँ तो 5-6 दिन पानी खड़ा रहता होगा। बिल्कुल ऐसा ही हाल है। 20-25 फुट का ये सामने चौक के ऊपर गड्ढा बना हुआ है। तो वो उसका जो है वो टेम्परेरी तौर पर कोई हल निकला, वो आप लोगों ने खुद निकाला है? वो अपनी मदद आपके तहत वासा वालों की मेहरबानी, उनके पास गए हैं, रिक्वेस्ट की है कि यहाँ कोई हादसा पेश आ जाएगा, इसका फिर जिम्मेवार कौन? चलें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वासा वालों ने आपकी ये बात सुन ली और आके ये मसले का हल निकाल दिया। उसमें भी वो बोलते हैं, अगर हम कहें ना, वो कहते हैं कि भाई ये नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये उनका काम है, ठेकेदारों का, हमारा काम नहीं है। उनके पास जाओ, हाईवे वालों के पास, वो बोलते जी हमारा काम नहीं है, ये करेंगे। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएँ? अवाम जी किधर जाए? अवाम किससे बात करे? अवाम जो है वो इंतज़ामिया से बात कर सकती है, लेकिन अवाम जो है वो पुरउम्मीद है कि इंशाल्लाह इन मसाइल का हल निकलेगा, और इंशाल्लाह जो है कि हमारे जो मसाइल हैं वो कम होंगे, और ये रोड एक दिन इंशाल्लाह बनाया जाएगा और हमारे कारोबार जो हैं वो दोबारा फ्लरिश करेंगे। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज मौजूद हैं मुल्तान 14 नंबर रोड पर, जहां पर मसाइल के अंबार लग चुके हैं। रोड टूट फूट का शिकार है, इसी के साथ साथ सीवरेज का मसला है। जिस मसले के लिए इस रोड को तोड़ा गया वो मसला भी अभी तक हल नहीं हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इधर जो दुकानें हैं, उन मार्केट कमेटी के सदर एजाज़ जंजुआ साहब। उनसे बात करते हैं कि आखिर ताजिर हजरात को क्या मसाइल का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जनाब, कितने अरसे से जी ये रोड टूट फूट का शिकार है? ये टूट फूट का शिकार हुआ है 2022 में ना। अच्छा। तो यहाँ पे ये रोड था, टूट फूट का शिकार था। हमने इसके लिए दरख्वास्तें दी कमिश्नर को, तो ये उन्होंने कहा जी यहाँ फ्लाई ओवर आना है। अच्छा। हमने कहा ये फ्लाई ओवर अगर आना है तो जो भी काम आपने हमें करके देना, तो यहाँ बहुत तकलीफ़ है आने जाने की, और मेन सिटी का इंटरेस्ट है पड़ा ये ना। हाँ जी, हाँ जी। तो तारीखी रोड है जी, ये तारीखी रोड है। और फ्लाई ओवर का जरा मुझे समझाएं, कहाँ से कहाँ तक जाना है ये फ्लाई ओवर? फ्लाई ओवर यहाँ से आपकी बैक साइड से यहाँ से स्टार्ट होकर और मस्जिद है कि आगे फाटक क्रॉस करके सपना मैरिज हाल तक। ठीक है।
मैरिज हॉल तक जाएगा, तो उसकी वजह से तो आपकी दुकानें जो हैं वो फ्लाईओवर के अंदर आ जाएंगी सारी, तो नुकसान होगा उसकी वजह से। इसके अंदर हमने मसद के हुकाम बाला से कमिश्नर को हमने दरखास्तें दी हैं कि ये दीवार आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो मेहरबानी करके ये जिन्होंने इसका एस्टीमेट या मेजरमेंट ली है इसकी, तो ये सही नहीं है और हमारे से मिलकर मतलब जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको लेके लूप में लेके फिर हम कोई जो है वो प्लान बनाया जाए, ऐसा ही है। हाँ, कोई प्लान हमारे साथ नहीं किया गया, ऐसे ही मेजरमेंट करके मसद के उन्होंने ऊपर भेज दी है। तो उसके अंदर ये दीवार आ रही है और जिसमें मसद है कि हमारी ताजर बिरादरी को शदीद नुकसान है इसमें ना, कारोबार में किल्लत होगी और ये मार्केट ख़त्म होगी और नो पार्किंग होगी यहाँ पर। हाँ, और आसपास के इलाके हैं, ये साइडों पे आबादी है, देख सकते हैं आप, मार्केट तो मेन रोडों पे है, ये भी डिस्टर्ब इनका शिकार है। अच्छा, इस वक्त अब इस बात को कितना अरसा हो गया आपके ये जो कंप्लेंट की गई है? ये 2022 से ये हुई हैं, उसके बाद हम वक्तन फ़वक्तन मसद है कि देते रहे हैं इनको कि दरख्वास्तें हमने दी हैं, ये लेट से लेट मसद है कि ताख़ीर। मतलब 2022 में आप लोगों को कहा गया था कि यहाँ पर एक पुल बनना है ना, वो पुल 23 में हम मिले हैं, 24 में मिले हैं, 24 में हमारा जून का एहतजाज, हमने पूरा मन एहतजाज मसद है कि बिहाड़ी चौक का किया है, ठीक है, कोई हमने ट्रैफिक ब्लॉक नहीं किया, हमें एहसास है पड़ा कि इधर मसद है कि मेन रोड है पड़ा, जिससे हम ये ब्लॉक कर दें तो आसपास के मतलब चारों शहर बंद हो सकते हैं, पर हमने नहीं की, उसके पूरा मन एहतजाज ही पड़े हैं, देखा जा सकता है आपके एहतजाज भी किया। तो इंतज़ामिया जो है वो अगर 3 साल से आपके इन मसाइल का हल नहीं निकाल रही, तो फिर आप लोगों का गुजर बसर इधर किस तरह हो रहा है, कारोबार किस तरह मुतासिर हुआ है? गुजर बसर अब इस तरह से हो रहा है कि क्या नाम है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी हैं आसपास के ना, तो ये बंद हो गई हैं, लोग अपना कारोबार बेच गए हैं, कारोबार बंद करके यहाँ से छोड़कर शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ मिट्टी जो बीमार बैठे हैं दुकानदार, मट्टी खाका इधर में सारा दिन है, ये आप देख सकते हैं, कोई इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ ना पानी का छिड़काव या कोई चीज़ भी नहीं है, अगर चले भी जाएंगे हम उसके लिए वो करेंगे, एक आधा दिन पानी लगाया बस, फिर उसके बाद ख़त्म। अब जो आप लोग यहाँ पर टैक्स देते हैं, कारोबार अगर आप मुझे बता सकें कि यहाँ पर कितनी दुकानें हैं और दुकानों का जो कारोबार है उसकी माहाना इनकम कितनी होगी, अगर आपके पास इसका कोई अंदाज़न एक फ़िगर बता सकें मुझे। हाँ, इसके अंदर आप मसद कि इस मेन रोड के ऊपर यहाँ से मतलब बिहाड़ी चौक तक तकरीबन मसद के 750 दुकानदार हैं, ठीक है, और इसमें जो पिछले साल जो मसद के हुकूमत ने ये मैंने कल ही बिल देखा है जिसके अंदर मतलब 7 यूनिट का बिल हमारा मसद कि 1700 रुपये आया हुआ है, मुझे दुकानदार ने बुला के दिखाया है कि ये देखें हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इतना टैक्स लगाने के बावजूद भी हमें मसद है कि वो सहूलियात नहीं दी जा रही। अच्छा, अब आप एक कमेटी के सदर हैं, आपको लोगों ने यहाँ पर अपना नुमाइंदा जो है वो मुंतखब किया, आप लोगों की कमेटी के अंदर मैंने जनरल सेक्रेटरी साहब से भी यही बात की कि आप लोगों की कमेटियाँ इतनी कमज़ोर हैं कि यहाँ पर अगर इतना इकनॉमिक इम्पैक्ट है इस जगह का, इतनी इकॉनमी जनरेट हो रही है, तो आप लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? नहीं, कमेटी माशाल्लाह इतनी कमज़ोर नहीं है हमारे इधर की, बस ये है कि हमें एहसास है पड़ा। बस मैं आपके तवज्जुह से, आपके दोस्तों के तवज्जुह से, मीडिया के, इनसे मैंने काफ़ी मसद है कि आपने भी आवाज़ उठाई है हमारी, ठीक है ना, तो उसके अंदर वो चली जाती हैं, उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, तो आप लोगों की भी हमें सपोर्ट चाहिए इसके लिए कि ये मतलब 3 साल से अरसा दराज से ये ताख़ीर का। अच्छा, ये रोड, अच्छा, पूरे मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्तान के अंदर, वही मैं यही कहने वाला था कि मुल्तान के काम हो रहे हैं, बाकी पूरे पंजाब के अंदर मतलब मरीम नवाज साहबा ने मसद के काम के मसद के रोडों के नए हर तरफ बनते जा रहे हैं, सिर्फ एक ये मेन इंटरेस्ट है पड़ा, मेरी मरीम नवाज से भी अपील है पड़ी पंजाब से कि ये मेन इंटरसिटी है पड़ी मुल्तान की, यहाँ से अगर इसे बना दिया जाए तो आसपास के मसद के काफ़ी मसद के ना रश कम हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ से मेन मसद के ट्रैफिक, हैवी लोड ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है अंदर शहर की तरफ के लिए, तो ये मतलब काम बाला को हमारी अपील होगी। काम बाला से आपकी अपील है कि यहाँ पर जो हैवी लोड भी है, हैवी ट्रैफिक भी है, यहाँ से गुजरी, आप लोगों के कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं, यहाँ पर जो सीवरेज के मसाइल के लिए जो ये रोड तोड़ा गया था, वो मसला कम से कम वो मसला तो एक हल हुआ होगा आप लोगों का? बिल्कुल, ये सीवरेज जिस तरह ही मसद के फ्लाईओवर का काम शुरू होना था, सीवरेज उससे पहले भी डली पड़ी थी, मेन बिल्कुल इसमें नसीम सादिक के दौर में मसद के डली है, ठीक है ना, तो उसके बाद ये फ्लाईओवर होना था, ये इधर साइड पे हट के ये सेंटर में पड़ा था पहले पुरानी सीवरेज, तो अब ये मसद के साइड पे इन्होंने ये देखी जा सकती है साइड पे डाली है इस तरफ, तो ये सेंटर में पुल आना है, तो ठेकेदार भाई ये सीवरेज पूरी कंप्लीट करके तो आगे की तरफ काम स्टार्ट नहीं हुआ,
डेवलपमेंट तो काम क्यों रुका हुआ है? कोई किसी से बात की हुई है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से भी बात हुई है अक्सरियत में, भाई इसका फंड रिलीज़ नहीं हो रहा। फंड जो है वो रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा? उसके कोई रीज़न्स उन्होंने बताई होंगी कि इसकी वजह क्या है, कि किस वजह से ये जो है वो फंड, आखिर हो सकता है ना इंतज़ामिया की अपनी कोई मजबूरी हो कि यार अभी हम इस रोड पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम किसी और रोड पे फोकस कर रहे हैं। फ़ंड रिलीज़ इसलिए नहीं हो रहा कि वो कह रहे हैं जी ठीक है जी, हाँ हम जब भी जाते हैं वो हमें लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं जी, हम बात चल रही है हमारी, आपकी हो जाएगी। आप लोगों को लारे लगा दिए जाते हैं कि जी आपके मसाइल जो हैं वो हल कर दिए जाएंगे। अब मज़ीद इसके अलावा आपका इंतज़ामिया से क्या मुतालबा है कि एक वाहिद ये वाला काम हमारा फिलफौर ये वाला काम तो हमारा कर दें ताकि हमारे कुछ मुश्किलात में कमी आए? आप ये कोई इतना मकसद है कि आप देख सकते हैं कि इतना वहाँ से बिहाड़ी चौक से यहाँ तकरीबन कोई 700 मीटर का मकसद है कि फाटक तक बनता है, तो ये पूरा रोड वहाँ से यहाँ तक मकसद है कि टूट फूट का शिकार है। आप पीछे भी दिखा सकते हैं, ये लोग रिक्शे में जा रहे हैं, तो ये भी देखें कितने तंग होकर यहाँ से अभी ये दिन एक्सीडेंट भी होते हैं। यही मैं पूछने वाला था कि अब ये जैसे रिक्शे वाले जा रहे हैं, इतना तो ये दिन में दिहाड़ी नहीं कमाते होंगे जितना ये यहाँ से जाते हुए इनका नुकसान हो जाता होगा। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सुना है कि एक शदीद हादसा भी पिछले दिनों पेश आया, जो सवारियों समेत जो है वो एक गटर खुला हुआ था, मैन होल खुला हुआ था, उसके अंदर जो है वो रिक्शा चला गया। हाँ बिल्कुल, वो आप आगे दिखा सकते हैं, वहाँ पर मसलन कि मेन होल खुला हुआ है और वहाँ पर हादसा हुआ है, ठीक है, बारिशों के दिनों में, तो बचाव हो गया है। तो वो जो मेन होल है जो आप लोगों ने बंद कराया, वो फिर अब अपनी मदद आपके तहत कराया या कोई इंतज़ामिया आई है यहाँ पर? ये हमने अपनी मदद अपने तहत की है। ये आप ये देख सकते हैं, ये भी मेन होल खुला पड़ा है, इधर गटर, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ सारी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है, वो भी हमने कहा। बारिश के बाद कितने दिन तक यहाँ पर पानी खड़ा रहता है और यहाँ पर जो रिहायशी लोग हैं उनके घरों में भी पानी दाखिल होना शुरू हो जाता है? ये अभी आप देख सकते हैं 10 से 15 दिन पहले ही बारिश हुई है। आप आगे वो वहाँ आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, उधर मसद है कि अभी भी पानी मौजूदा खड़ा है, ठीक है ना, तो साइडों पे भी पानी। जी नाजरीन, ये हमारे साथ जो थे सदर मौजूद थे मार्केट कमेटी के। मार्केट इधर मज़ीद जो लोग कारोबार करते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, आपने जी सदर साहब को मुंतखब किया है, पहला तो सवाल आपसे ये बनता है क्या आप इनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने क्या कहते हैं मरीम नवाज़ वाले नंबर पे कॉल भी की थी, 3 से 4 दफ़ा मैंने कंप्लेन कर दी है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। तो कहते हैं आएंगे, एक दफ़ा कॉल आई है, वो कहते हैं आपका सीवरेज का मसला है, वो तो इधर हल हुआ पड़ा है। मैंने कहा था फ्लाई ओवर का, तो उन्होंने इधर सीवरेज का किया हुआ था। अच्छा, अगर आप यहाँ पर फ्लाई ओवर बन जाता है तो उसकी वजह से आपके कारोबार में बेहतरी आएगी या आपकी जो दुकानें हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर से फ्लाई ओवर यहाँ से गुजरता है तो समझ ये आती है कि हो सकता है आपका कारोबार मुतासिर हो, मज़ीद मुतासिर हो, ऐसा ही है? जी ऐसे हो सकता है। तो प्रॉपर्टी को भी नुकसान होगा? नुकसान होगा, ज़ाहिर बात है। मैं आपके तवस्सुस से ना ये मकसद है कि फिर एक दफ़ा मकसद है कि वो काम बाला से अपील करूँगा कि ये हमें ना इसके पुल तो ज़ाहिरी बात है कि ये मंसूबा है पड़ा और आबादी के लिए फ़ायदेमंद ही है, तो ये पिलर दिए जाएँ, ज़्यादा दीवार नहीं खींची जाए इसके अंदर ना। मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ से भी मेरी अपील है कि ये ना हमें ना पुल के नीचे ना पिलर दिए जाएँ। जी नाज़रीन, आपने मौक़िफ़ सुना इंतज़ामिया का भी, आपने मार्केट कमेटियों का, जो ताजिर हज़रात हैं उनका मौक़िफ़ सुना, जो लोग यहाँ से इस रोड को इस्तेमाल करते हैं, जो आम शहरी हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हैं। रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। हम उम्मीद रखते हैं कि इंतज़ामिया जो है वो इन मसाइल का हल निकालेगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहामा आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।